हेलो एवरीवन। आज हम कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एओर्टिक आर्चेज इन वर्टिब्रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में लास्ट टाइम डिस्कस किया था, और जो है हमने हार्ट के जो कंपैरेटिव एनाटॉमी है, यानी सारे के सारे जो क्लासेस हैं वर्टिब्रेट्स की, उसके अंदर किस तरह हार्ट का स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में डिस्कस किया हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो आप सबसे पहले वो इंट्रोडक्टरी जो वीडियो है, ये जो ऊपर आई का जो आइकॉन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक कर करके वो वीडियो देख लें, तो आपको अभी आज वाला जो सेशन है इजीली समझ में आने वाला है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा सिनॉप्सिस है, या जो कंटेंट है हमारा, तो इस तरह का कंटेंट हमें यहाँ पर यूज़ करना है, यानी इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एओर्टिक आर्चेस क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन है। फिर उसके एक एम्ब्रियोनिक प्लान के बारे में, यानी एक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या उसका इंट्रोडक्शन होता है, कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या फंक्शनिंग होती है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे जो है एओर्टिक आर्चेस की कंपैरेटिव स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो एओर्टिक आर्चेस जो हैं वो 6 पेयर्स में पाई जाती है, यानी वेस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं। 6 पेयर्स में पाए जाते हैं ये। 6 जोड़ी किसी भी एक एम्ब्रियोनिक कंडीशन की अगर हम बात करें तो जनरली ये 6 ही होती हैं। हालांकि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है तो अलग अलग वर्टिब्रेट्स में इनके नंबर्स में कुछ रिड्यूस हो जाते हैं, कुछ मर्ज हो जाते हैं, तो मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। वो ओवरऑल स्टडी हमें यहाँ पर करना है। और इन्हीं से जो कि एक एडल्ट की हम बात करें, जो एक आर्ट्रियल सिस्टम होता है, यानी ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो कराने के लिए जो सिस्टम वहाँ पर फॉर्म होता है, वो इन्हीं से आगे चल कर के डेवलप हो पाता है। अब नेक्स्ट अगर इसकी बात करें हम, तो एम्ब्रियोनिक जो प्लान है, यानी जो एक मॉडल है, वो बिल्कुल सेम देखने को मिलता है। सारे के सारे वर्टिब्रेट्स में जो डेवलपमेंटल स्टेज होती है वो इस तरह से ही डेवलप होता है, और धीरे धीरे चल कर के उनमें मॉडिफिकेशन अपीयर होते हैं। अब वैसे ये जो मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है, एक ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, पर आप समझने के लिए इस तरह से इस फ्लो चार्ट को प्लॉट कर सकते हैं, ताकि आपको क्लियर रहेगा कि ब्लड एक्चुअली में कौन सा ब्लड कहाँ से जा रहा है और किस तरह से फ़्लो हो रहा है। ये एक जनरल जो टर्म्स हैं हम पूरे लेक्चर में यूज़ करने वाले हैं, और इन्हीं से हम आगे की सारी चीज़ें समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हार्ट की, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था किस तरह से हार्ट होता है। हार्ट की जो लास्ट की जो ओपनिंग होती है, दैट इज़ आर्ट्रियोसिस, वहाँ से ब्लड कहाँ पे जाता है, तो उन सब की बात है। तो आर्ट्रियोसिस वाला जो पोर्शन है हार्ट का, उससे कोई भी ब्लड जो है फ़्लो हो कर के, अब यहाँ पर हम जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम एम्ब्रियोनिक प्लान की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सबसे पहले वो वेंट्रल एओर्टा में जाता है, यानी जो वेंट्रली सिचुएटेड एओर्टा है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ़्लो करके जाता है। अब इस वेंट्रल एओर्टा से ये ब्लड दो पार्ट्स में जा सकता है। एक तो जो है 1 to 6 जो रोमन डिजिट से यहाँ पर मेंशन है, आर्चेस को हम 1 to 6 रोमन डिजिट से यहाँ पर मेंशन करेंगे, तो इस पर आप कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल यही टर्म्स आप यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे होता हुआ जो वेनस ब्लड है वो डॉर्सल इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी में जाता है। अगर हम बात करें ऊपर की तरफ, तो ये जो आर्ट्रियल ब्लड है वो वेंट्रल एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी से होता हुआ वापस आता है। तो ये 2 तरह के प्लॉट थे। अब डॉर्सल जो एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी है, इससे होता हुआ ये जो ब्लड है
वो आगे की तरफ जो है जो लेटरल पोजीशन में जो डॉर्सल एओर्टा होती है उसमें जा कर के पहुंचता है। तो ये फ्लो चार्ट आप याद रख लेंगे, इस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ पर हो रहा होता है। अब बात करते हैं मैं डायग्राम की, जो अभी तक इस फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाना था। देखिए डायग्राम में हमने बात की हार्ट की, तो अगर हार्ट को हम फिट करना चाहें तो हमारा जो हार्ट है उस हार्ट को हम यहाँ पर फिट करेंगे, यानी हार्ट का जो कोनस आर्टरियोसस वाला पोर्शन है, देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, दैट इज़ कोनस आर्टरियोसस। हमने हार्ट की जो प्रीवियसली जो लेक्चर में डिस्कस किया था उसके ऊपर वाला जो हेड वाला पोर्शन है वो कोनस आर्टरियोसस, जहाँ से ब्लड ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। अब जो ब्लड है वो जा रहा है वेंट्रली सिचुएटेड इस एओर्टा में, जिसकी पोजीशन वेंट्रली है, तो इसका नाम हम याद रखेंगे। अब ये ब्लड आगे की तरफ फ्लो हो रहा है, तो ये जो है ये 1 to 6 ये पेयर्स में होते हैं, ठीक है। डॉर्सली और वेंट्रली अलग अलग ये पेयर्स में होते हैं। अगर हम वेंट्रल वाले की बात करें तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि वेंट्रल एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज होती हैं, जबकि डॉर्सल जो है वो इफरेंट होती हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इन दोनों की मैंने बात की थी। अब ब्लड जो है ये 6 आर्चेस के थ्रू इफरेंट और एफरेंट ब्रेंकियल के थ्रू फ्लो होता है। इफरेंट वाले जो हैं वो यहाँ से जाने वाले वेनस ब्लड को कलेक्ट करके ले जाते हैं, कहाँ पर, गिल्स में ले जाते हैं। और गिल्स में अब जो भी ब्लड है ऑक्सीजनेटेड हो रहा है गिल्स से, वो एफरेंट ब्रेंकियल के थ्रू यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वापस आता है। तो इस तरह से ये 6 के 6 आर्चेस हैं, क्योंकि ये एक बेसिक पैटर्न है, तो यहाँ पर 6 की 6 जो आर्चेस हैं वो सब वर्केबल कंडीशन में होते हैं, यानी पूरी तरह से वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, किसी में भी कोई डिजेनरेशन नहीं देखने को मिलता है और वो वर्क कर रहे होते हैं। अब ब्लड जो है कुछ इधर पर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के थ्रू हेड वाले पोर्शन में भी सेंड कर दिया जाता है, किसके थ्रू, इस वेंट्रल एओर्टा के थ्रू। लेकिन बाकी का जो ब्लड है वो जा कर के पहुंचता है इस जो लेटरल डोर्सल एओर्टा, या जिसे हम रेडिक्स कहते हैं, ये नाम आप याद कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है। तो रेडिक्स के में ये ब्लड अब जाता है। अब रेडिक्स की बात करें तो ये भी पेयर में होती है। अब रेडिक्स जो है नीचे की तरफ, नीचे की यानी फेरिंग्स, यहाँ पे इसके फेरिंग्स की पोजीशन के नीचे की तरफ जा कर के फ्यूज़ हो जाती हैं दोनों, और एक डॉर्सली जो है डॉर्सली पोजीशन वाली डॉर्सल एओर्टा को बनाती है। तो डॉर्सल एओर्टा की तरफ फ्यूज़ होकर के जाते हैं, और पूरी जो ओवरऑल बॉडी में जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड इस डॉर्सल एओर्टा के थ्रू ही सप्लाई किया जाता है। ये देखिए विटेलाइन आर्टरी है, एक एम्ब्रियो की हम बात कर रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पर एक विटेलाइन आर्टरी है। एक एलेंटोइक आर्टरी है, ये एम्ब्रियो में सब कुछ अपीयर होता है अगर हम एक एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं। और पीछे की तरफ ये कॉर्डल आर्टरी है, जो उसके पूरे जो डिस्टल रीजन्स हैं, जो भी पीछे की तरफ वाले भाग है, वहाँ पर ब्लड को ले जाने का काम यहाँ पर हो रहा होता है। तो होप आपको इतना कुछ समझ में आया। साथ ही साथ जो इंटरनल ये जो ब्लड यहाँ पर कलेक्ट होकर के आ रहा है ऊपर की तरफ, अगर हम बात करें तो ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के थ्रू हेड वाले मतलब हेड के जो सपोर्टिव रीजन है वहाँ पर ये ब्लड को ले जाता है। तो ये एक बेसिक प्लान था। इस तरह से जो है एक आर्टरियल सिस्टम देखने को मिलता है। अब हम कंपैरिजन करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी हमें इसकी करना है, तो हम देखेंगे किस तरह से एक प्रिमिटिव फॉर्म में क्या क्या अपीयर होता है और क्या क्या चेंजेस बाद में देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें प्रिमिटिव की, तो प्रिमिटिव की जितनी भी आर्चेस हैं यानी 1 to 6 जो भी हैं, सब में एक एक पेयर जो है गिल्स प्रेजेंट होते हैं। हालांकि यहाँ पे डायग्राम में वो नहीं दिखाए गए हैं, पर पीछे की तरफ आपने देखा।
अब और ये जो डायग्राम है जो पीछे से ही हमने लिया है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये वेंट्रल एओर्टा है, यहाँ पर हमारा हार्ट फिट होता है, ये सब याद रखेंगे। और इसके बाद ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पर हायोइड आर्च का फॉर्मेशन, क्योंकि हेड वाला रीजन है तो इस वाले पोर्शन से हायोइड आर्च बन रही है, यानी जो सेकंड वाला जो एओर्टिक आर्चेस हैं वहाँ पर हायोइड आर्च फॉर्म हो जाती है। इसके अलावा जो फर्स्ट वाली है उसमें मैंडिबुलर आर्च फॉर्म होती है। तो इस तरह से ये होता है। अब सबसे पहला हमारा ऑर्गेनिज्म है फिश। तो यहाँ पर इलास्मोब्रांकी की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम टीलियोस फिश से स्टार्ट करेंगे। तो टीलियोस फिश में आप देखिए जो फर्स्ट वाला है, यानी जो फर्स्ट वाली एओर्टिक आर्च है यहाँ पर डॉटेड फॉर्म से रिप्रेजेंट की गई है। दैट मीन्स इट डिसअपीयर्स फ्रॉम हियर, यानी ये यहाँ से डीजेनरेट हो जाती है, यानी इसका एम्ब्रियोनिक कंडीशन के बाद यहाँ पर कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। सेकंड वाली जो आर्च है इसमें कोई भी गिल प्रेजेंट नहीं होता है। ये दूसरी बात हमें याद रखनी है कि सेकंड वाली गिल आर्च में किसी भी टाइप का जो गिल्स हैं या गिल पेयर हैं नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा जो भी बचे हैं थर्ड, फोर्थ, 5 और 6 वाले, इन सब में एक एक पेयर जो है टोटल 1, 2, 3 और 4 पेयर्स पाए जाते हैं गिल्स के। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ब्लड फ्लो होता है। ब्लड के फ्लो को एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जो कि लास्ट हमने डिस्कस किया। हार्ट से ब्लड यहाँ जाएगा, इफ्रेंट के थ्रू वेनस ब्लड गिल्स में ले जाया जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजनेशन होगा, ऑक्सीजनेटेड जो है इफ्रेंट ब्रैंकियल के थ्रू बाद में वापस से यहाँ आएगा हार्ट में, और पंपिंग के थ्रू आगे बढ़ा दिया जाएगा। हालांकि हमें पता है कि इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग देखने को मिलती है, तो इस तरह से ये काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर कोई पल्मोनरी वेन भी या पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी वेन नहीं, आर्टरी यहाँ पर डेवलप नहीं होती है। उसका रीज़न ये है कि इनमें लंग्स नहीं पाए जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट फिशेस की बात करते हैं, दैट इज़ डिप्नोअन फिशेस, यानी जिन्हें हम लंग फिशेस भी कहते हैं, जहाँ पर जो इनका एयर ब्लैडर है, जो प्रिमिटिव लंग जिसे हम कह सकते हैं, एक तरह से एयर ब्लैडर एक मॉडिफाइड प्रिमिटिव लंग के फॉर्म में वहाँ पर वर्क कर रहा होता है। और हमें पता है कि वहाँ पर अगर ये प्रेजेंट है तो इससे जो हार्ट से डबल सर्कुलेशन होगा, और हार्ट से एक बार जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पंप हो करके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, या जो वहाँ पर जो मॉडिफाइड एयर ब्लैडर है वहाँ पर जाएगा। तो ये एक मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। इस जो डिप्नोअन फिश की बात हम करें तो फर्स्ट वाला यहाँ पर भी डिसअपीयर है, फर्स्ट वाला यहाँ पर भी डिसअपीयर हो जाता है। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे किस तरह से डिप्नोअन फिश में देखने को ये हमें मिलता है। एक बात और आपको बता दूं कि ये जो आर्चेस हैं इनमें स्प्लिटिंग की प्रोसेस के थ्रू इफ्रेंट और एफ्रेंट हमें कुछ प्रिमिटिव जो या वाटर बॉडीज़ में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनमें ये देखने को मिलता है। टेट्रापोड्स की अगर हम बात करें तो उनमें गिल्स नहीं पाए जाते हैं, और जो फंक्शनिंग है वो लंग्स पे शिफ्ट हो जाती है। तो इस शिफ्टिंग के कारण यहाँ पर वो स्प्लिटिंग नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि ये डिप्नोअन में भी फिश हैं, भले ही पुअरली डेवलप्ड इनमें जो है लंग्स पाए जाते हैं, तो इनमें एक पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पर होती है। अगर इसकी भी हम बात करें तो फर्स्ट वाली जो आर्च है वो टोटली एब्सेंट होती है। सेकेंड वाली भी इसमें डीजेनरेट फॉर्म में होती है। फर्स्ट वाली तो हालांकि फॉर्म ही नहीं हो रही, सेकेंड वाली डीजेनरेटेड है। इसमें आपको देखिए गिल्स तो दिख रहे हैं, ये कुछ टाइम के लिए फंक्शनिंग होते हैं और बाद में कुछ फिशेस में ये डिसअपीयर भी होते हैं। थर्ड और फोर्थ की अगर हम बात करें प्रोटिप्टेरस की, यानी जो अफ्रीकन लंग फिश है, तो उसमें ये थर्ड और फोर्थ आर्च में कोई भी
गिल्स प्रेजेंट नहीं होता है। फिफ्थ वाले की अगर हम बात करें तो फिफ्थ वाले में ये देखिए यहाँ पर गिल्स हैं, यानी ओवरऑल सेकंड और आपका फिफ्थ और सिक्स्थ ये 3 पेयर्स के इनमें गिल पाए जाते हैं। सिक्स्थ की जो नीचे वाली है, यानी जो इफ्रेंट जो ब्रैंकियल यहाँ पर जो आर्च है या ट्यूब है, ये यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी को फॉर्म करती है और वो यहाँ से हार्ट से कनेक्टिविटी शो करते हैं। और पल्मोनरी आर्टरी यानी हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके जाने का काम यहाँ पर कर रही होती है। चलते हैं हम नेक्स्ट। अब यहाँ से हम एम्फीबिया में यानी डुअल नेचर लाइफ वाले जो एनिमल्स हैं उनकी बात करेंगे। तो इनमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो इनमें भी 1 और 2 टोटली डिसअपीयरेंस देखने को मिलती है, यानी 1 और 2 में कोई भी जो है किसी भी लाइफ फॉर्म में ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, टोटली डिजेनरेटेड दिखते हैं। इसके अलावा जो फिफ्थ वाली भी है वो भी यहाँ से डिजेनरेट हो जाती है, यानी डिसअपीयर हो जाती है। ठीक है, तो 1, 3 और 5 यहाँ पर नॉन फंक्शनिंग नॉन वर्किंग के फॉर्म में कहलाते हैं। और यूरोडेल की अगर हम बात करें तो हमें पता है दे आर टेल्ड एम्फीबियंस, यानी जिनकी टेल प्रेजेंट होती है। तो अब देखिए क्या होता है इनके वेंट्रल एओर्टा में। अब ये सिक्स्थ वाली जो आर्च है इस पे देखिए क्या मॉडिफिकेशन आए हैं। इस पे ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये जो इफरेंट पोजीशन से यहाँ से देखिए सेपरेट होना स्टार्ट हो गई है, यानी अलग से सेपरेटली फॉर्म हो रही है यहाँ पर एक ट्यूब के फॉर्म में, जो ब्लड को लंग्स तक ले जाने का यहाँ पर काम करेगी। और ये एक कॉमन यहाँ पर डक्टस बोटेलाई देखने को मिलती है, जो काफ़ी सारे हायर वर्टिब्रेट्स में या एक मीडियम रेंज में देखने को हमें मिलती है। ये सिक्स्थ वाली आज से डेवलप हुई होती है, ये डक्टस बोटेलाई जो है। तो इसके साथ आपको समझ में आया। साथ ही साथ इसके जो हम बात करें लेटरल रेडिक्स है, यानी जो लेटरली प्रेजेंट वाला डोर्सल एओर्टा है, उसमें नीचे की तरफ सब क्लेवियन आर्टरीज बनती हैं। जो क्लेविकल वाला जो पोर्शन है वहाँ के जो पैरेलल पोजीशन है वहाँ पर ये ब्लड को सप्लाई कराने का काम करती है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एनिमल्स की ओर। तो अब यहाँ पर हम एम्फीबिया की ही बात करेंगे। ए न्यूरन एम्फीबिया, यानी जो टेल लेस जो एम्फीबियंस होते हैं उनकी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर से देखते हैं, फर्स्ट 2 आर्चेस हैं, इनमें भी डीजेनरेट हो जाती है, यानी एडल्ट फॉर्म में देखने को नहीं मिलती है, वहाँ से डिसअपीयर हो जाती हैं। थर्ड वाली जो इनकी आर्च है, ये देखिए थर्ड और फोर्थ के बीच में भी ये जो रेडिक्स था ये यहाँ से कनेक्टिविटी नहीं शो करता है। ये वाला एरिया भी यहाँ पर डीजेनरेट हो जाता है, यानी जो हमारे लेटरल डोर्सल एओर्टा है या जिसे हम रेडिक्स कहते हैं वो यहाँ से इतने वाले एरिया में थर्ड और फोर्थ के बीच में डिसअपीयर हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है, वहाँ पर डेवलप्ड नहीं होता है। अब इसके अलावा हम बात करें अगर, तो ये तो थी थर्ड फोर्थ की। फिफ्थ वाला भी यहाँ पर जो आर्च है वो डीजेनरेटेड फॉर्म में रहता है। सिक्स्थ वाला रेडिक्स के साथ कनेक्ट नहीं रह जाता, क्योंकि हमने प्रीवियसली देखा था किस तरह से डक्टस बोटेलाई जो फॉर्म हुई थी वहाँ पर, और वो डक्टस बोटेलाई यहाँ पर टोटली सेपरेट हो गई है, यानी अब यहाँ पर जो पल्मो क्यूटेनियस आर्चेस हैं, क्यूटेनियस इसलिए क्योंकि इनके स्किन की भी जो आर्टरीज़ हैं, यानी जो ये यहाँ से जो आर्टरीज़ हैं वो स्किन के पास भी पहुँचाई जाती हैं, ताकि वहाँ से ऑक्सीजनेशन होकर के ब्लड वापस आ सके, क्योंकि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो है एम्फीबिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर होता है। तो इस तरह से ये होता है। और इसके अलावा इनमें जो इनका रेडिक्स है नीचे की तरफ जब जा रहा होता है तो सब क्लेवियन के अलावा एक सीलियक आर्टरी भी फॉर्म करता है, एंड दैट इज़ फॉर
ये जो है यहाँ से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या जो सीलियक आर्टरी के जो फॉर्म है वहाँ पर ब्लड को सप्लाई कराने का काम करता है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास की ओर जाते हैं, यानी हमारे ट्रू टेट्रापोड्स जो कि रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल से हम ट्रू टेट्रापोड्स की इनिशिएशन मानते हैं, क्योंकि एम्फीबिया की अगर हम बात करें तो ये वाटर बॉडीज़ में भी रहते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी जो मिक्स टाइप की लाइफ या हैबिट्स हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन रेप्टाइल जो है वो प्योरली टेरेस्ट्रियल होते हैं। कुछ एक्सेप्शनल फॉर्म्स जो हैं वाटर बॉडीज़ में या अदर फॉर्म्स में रह सकते हैं, हालांकि ट्रू जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म है बॉडी का वो रेप्टाइल से ही देखने को मिलता है वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो। फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर डीजेनरेट हो चुकी है, ठीक है, ये यहाँ से डीजेनरेट हो चुकी है फर्स्ट और थर्ड। अब सॉरी फर्स्ट और सेकंड, नॉट फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड यहाँ से डिजेनरेट हो जाती हैं, आगे फर्दर डेवलप नहीं होती है। थर्ड और फोर्थ के बीच में यहाँ पर देखिए ये डिजेनरेट फॉर्म था एनीरिया एम्फीबिया में, लेकिन यहाँ पर ये डिजेनरेट नहीं होता है बल्कि एक टाइप की डक्ट को फॉर्म करता है, दैट इज़ डक्टस कैरोटिकस। डक्टस कैरोटिकस यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। अब इसके अलावा थर्ड और फोर्थ के बीच में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाली यहाँ पर भी डीजेनरेटेड है। फिफ्थ वाली मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म है सब में डीजेनरेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं तो ये रहा सबक्लेवियन वाला पोर्शन, ये तो प्रेजेंट है ही, और इसके अलावा ये जो पेयर में है और नीचे की तरफ डॉर्सल एओर्टा में फ्यूज़ हो जा रहा है। अब एक चीज़ हमें ये देखने को मिल रही है कि इसके जो सिक्स्थ वाले पोर्शन में जो पेयर्स आकर के अटैच हो रही हैं इनमें काफ़ी स्प्लिटिंग हुई है, और इस स्प्लिटिंग के थ्रू एक तो आपका ये पल्मोनरी ट्रंक जो है दैट इज़ पल्मोनरी आर्टरी वो फॉर्म हुआ है। भाई ये जो है ब्लड को, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से ले जाने का काम करेगा, यानी लंग्स में पुश करेगा, ठीक है, लंग्स में पंप करेगा। हार्ट हमारा ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है। ये जो है ब्लैक डॉटेड जो है ये ब्लैक फॉर्म में, ये लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पुश करेगा, यानी वहाँ पर ले जाने का काम करेगा। डीऑक्सीजनेशन के बाद जो ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस के बाद ब्लड वापस आएगा हार्ट पे, और इस हार्ट से अब इन ये जो सिस्टमिक एओर्टाज हैं राइट और लेफ़्ट, ये ऑर्टिक आर्चेस के ही फॉर्म है सिक्स्थ वाले के, ठीक है। तो एक आप देख पा रहे हैं 4 से स्टार्ट हुई है, 4 और 6 के फ्यूजन से यहाँ पर डेवलप हुई है कौन सी वाली, लेफ़्ट वाली। तो ये यहाँ से ब्लड को ले जाने का काम करेगी, ठीक है। राइट वाली ये रही, राइट वाली भी यहाँ पर जाकर के फ्यूज़ होती है, ये यहाँ से ब्लड को ले जाने का काम करेगी। तो ये मॉडिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम बर्ड्स की। बर्ड्स और मैमल्स में हमने हार्ट वाले पोर्शन में देखा कि दोनों का एक ही टाइप का, मतलब ऑलमोस्ट सेम लेवल का हार्ट, दोनों में 4 चैम्बर्ड फुली डेवलप्ड हार्ट पाया जाता है। अब बात करेंगे हम आज इनमें एओर्टिक आर्चेस की। तो फर्स्ट और सेकेंड क्योंकि सब में एब्सेंट है, इसके पहले भी जितने भी लोअर वर्टिब्रेट्स थे इनमें भी एब्सेंट होती है। थर्ड वाली अब फोर्थ से अटैच नहीं होती है, बल्कि डायरेक्टली यहाँ पर सब क्लेवियन की तरफ फंक्शनिंग शिफ्ट हो जाती है। अभी तक जितने भी ऑर्गेनिज्म में हमने सब क्लेवियन की बात की वो देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ से था, लेकिन ये पहली बार है जो थर्ड वाली एओर्टिक आर्च है वो सब क्लेवियन जो भी ब्लड सप्लाई के लिए आर्टरीज़ हैं उनको ओरिजिन कराने का काम कर रही है, ठीक है। इसके अलावा बर्ड्स में जो इनकी लेफ़्ट बॉडी का पैटर्न है, यानी जो फिफ्थ तो एब्सेंट ही होती है, फोर्थ और सिक्स्थ वाला जो लेफ़्ट वाला पोर्शन है ये पूरा डीजेनरेट हो जाता है यहाँ से, ठीक है।
लेफ़्ट वाला, ये याद रखने वाली बात है क्योंकि ये एक डिफरेंस है मैमल्स और बर्ड्स में, अपोजिटली होता है। तो ये लेफ़्ट वाला पोर्शन यहाँ से डिसअपियर हो जाता है। अब बात करते हैं राइट की। तो राइट की ये जो आपका रेडिक्स है, अब यहाँ पर एक सिस्टमिक एओर्टा की तरह फंक्शन कर रहा है। बॉडी में नीचे की तरफ जो ऑल ओवर द बॉडी ब्लड ले जाने का, ये डॉर्सल एओर्टा में ले जाने का काम यहाँ पर कर रहा होता है। अब देखिए सिस्टमिक जो ट्रंक है, इस ट्रंक की अगर हम बात करें तो बर्ड्स की अगर हम बात करें तो ये लेफ़्ट वाला पोर्शन यहाँ से डिजेनरेट हो जाता है, यानी यहाँ पर जो है डेवलप नहीं होता। जबकि राइट वाले की अगर हम बात करें तो ये रही राइट सिस्टमिक एओर्टा जो कि पीछे डॉर्सल एओर्टा बनाने वाली है। पल्मोनरी ट्रंक जो है ये देखिए यहाँ से जो हार्ट से अटैच होगी, हार्ट से सिर्फ इस पोर से अटैच होगी, ये इसके राइट लंग की तरफ जाएगी और ये इसके लेफ़्ट लंग की तरफ जाएगी, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ से कैरी करके वहाँ पर लंग्स में ले जा रहे हैं, दोनों लंग्स के लोब्स में। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आएगा वो इस सिस्टमिक जो ट्रंक है, यानी जो वेन वाला पोर्शन है, इसके थ्रू, सॉरी वेन वाला नहीं, इस सिस्टमिक ट्रंक वाला जो पोर्शन है इसके थ्रू पूरी बॉडी में जो है आगे की ये कैरोटिड के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। यहाँ से ये पोस्टीरियर रीजन में जाएगा, जबकि यहाँ से आगे की तरफ जो कैरोटिड है एक्सटर्नल इंटरनल, उनकी तरफ जो ब्लड है वो फ्लो हो जाएगा। अब बात करते हैं मैमल्स की। तो मैमल्स में भी फर्स्ट सेकेंड डिसअपियर यानी डीजेनरेटेड यहाँ पर नहीं है। थर्ड और फोर्थ में कोई भी जो है किसी भी टाइप की कनेक्टिविटी डायरेक्टली नहीं होती है, हालांकि कैरोटिड ट्रंक में दोनों आकर के अटैच होते हैं। अब इनमें सब क्लेवियन की अगर हम बात करें तो ये फोर्थ वाली आर्च से डेवलप हो रही है, बर्ड्स में थर्ड वाली आर्च से ये डेवलप होता है। इसके बाद जो फिफ्थ वाला है जो पोर्शन, वो तो सब में ही डिजेनरेटेड होता है। अब सिक्स्थ वाले में देखिए, इसमें हमने लेफ़्ट वाले पोर्शन की बात की थी, इसमें जो राइट वाला पोर्शन है फोर्थ और सिक्स्थ के बीच का, वो डिजेनरेट फॉर्म में रहता है, यानी डेवलप्ड नहीं रहता है। अब यहाँ पे फिर से हम हार्ट को फिट करेंगे। तो हार्ट से जो लंग्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने वाली है वो पल्मोनरी आर्टरीज, ये राइट और ये लेफ़्ट लंग में ले जाते हैं, यानी दोनों लोब्स में ले जाते हैं। फिर वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और इस जो पल्मोनरी यहाँ पर जो सिस्टमिक ट्रंक है उसके थ्रू आगे पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। दोनों में सिर्फ डिफरेंस दो जगह पर आप देखेंगे। इसमें थर्ड वाली जो एओर्टिक आर्च है वो सब क्लेवियन आर्टरी को फॉर्म कर रही है, जबकि इसमें फोर्थ वाली जो एओर्टिक आर्च है वो सब क्लेवियन आर्टरी को फॉर्म करने का काम कर रही होती है। तो ये था कंपैरिजन सारे के सारे वर्टिब्रेट्स में। होप आपको काफ़ी कुछ इसमें से समझ में आ गया होगा। अब कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो जो एओर्टिक आर्चेस हैं द डिजेनरेट और मॉडिफाइड ड्यू टू डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एनिमल्स, यानी हर एनिमल के ऑर्गन जैसे कि लंग्स और गिल्स की बात करें, इसके कारण ये मॉडिफाई होती हैं या तो डिजेनरेट फॉर्म में पाए जाते हैं। समटाइम्स आर्चेस फ्यूज टू फॉर्म न्यू कॉमन डक्ट्स, कभी कभार ये मॉडिफाई होकर के, जैसे कि आपने देखा बीच में कैरोटिड डक्ट है, डक्टस बॉटेलाई है या डक्टस जो बीच में फॉर्म हुई थी, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को ये फॉर्म कर सकते हैं। इन ऑल क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स वेरिएशंस अकर इन एओर्टिक आर्चेस विच इज़ हेल्पफुल फॉर देयर एग्जिस्टेंस। अगर हम सारी की सारी क्लासेस की बात करें, जो फिशेस से लेकर के जितनी भी एम्फीबिया तक हैं, जो सॉरी मैमेलिया तक जो क्लासेस हम पढ़ते हैं, सभी ऑर्गेनिज्म में ये जो आर्चेस हैं उनके एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं।
इस कारण से वो अपने आप को वहाँ पर इवॉल्व होकर के सेटअप है वहाँ पर जो सेटअप को बनाए रखे होते हैं, ठीक है। रेफरेंस की जो बुक हैं, आप हाइमन की जो एनाटॉमी की बुक है उसको प्रेफर करिए, उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। और आर एल कोतवाल की बुक तो सबसे बेस्ट है ही।